हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू A24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में और इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में। तो फ्रेंड्स, एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च में जो वैकेंसी आपकी यहां पर इनवाइट की गई है, ये फ्रेंड्स यहां पर एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/2021 है, जिसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए फ्रेंड्स आपको इससे रिलेटेड जानकारी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी jobrasta.com पर, वहां पर जाकर आप डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। अब यहां पर फ्रेंड्स बात करते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में और इसकी डिटेल के बारे में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये आपके AMD 03/2021 है, जो कि परमाणु ऊर्जा विभाग में आपके निकाली गई है। अब यहां पर फ्रेंड्स आपसे बताया गया है सबसे पहले कि जो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल कैंडिडेट जो है वो ऑनलाइन मोड में अप्लाई करेंगे। और यहां पर फ्रेंड जो लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन को प्राप्त करने की, रिसिप्ट करने की, वो 24/10/2021 आपकी रहेगी। मतलब 24 अक्टूबर 2021 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स यहां पर जो वैकेंसीज है वो आपके साइंटिफिक असिस्टेंट की रहेंगी, जिसमें फ्रेंड्स आपको यहां पर आपका पे स्केल कितना रहेगा, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट क्या है और आपकी जो क्वालिफिकेशन है, आपका जो एज लिमिट है वो कितना रहना चाहिए, उसकी जानकारी आपको यहां पर देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले फिजिक्स की बात करें तो BSc विद फिजिक्स मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री 60% मार्क्स के साथ, या फिर BSc विद फिजिक्स मैथमेटिक्स एंड जियोलॉजी, या फिर BSc ऑनर्स इन फिजिक्स 60% मार्क्स के साथ आपका होना चाहिए। और यहां पर जो एज लिमिट है वो 30 साल रहेगा, और आप अगर OBC है तो 33 साल रहेगा। तो जनरल की बात करेंगे, OBC SC ST का सीट होगी तो आपको रिजर्वेशन यहां पर मिल जाता है। इसके बाद साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री की वैकेंसी है। तो यहां पर फ्रेंड्स BSc विद केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, BSc विद केमिस्ट्री जियोलॉजी एंड फिजिक्स, BSc विद केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड जियोलॉजी, BSc ऑनर्स इन केमिस्ट्री आपसे मांगी गई है 60% मार्क्स के साथ, और एज लिमिट आपका 30 साल रहेगा। साइंटिफिक असिस्टेंट जियोलॉजी की जो वैकेंसी है, BSc इन जियोलॉजी आपसे मांगी है 60% मार्क्स के साथ, और 30 साल आपका यहां पर अपर एज रहेगा। 14 पोस्ट आपकी रहती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में फ्रेंड्स 2 वैकेंसी है। डिप्लोमा मांगा है इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में 60% मार्क्स के साथ। साइंटिफिक असिस्टेंट भी कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वैकेंसी है, 9 पोस्ट। BSc कंप्यूटर साइंस या BSc इलेक्ट्रॉनिक्स विद कंप्यूटर साइंस मांगा है, या फिर डिप्लोमा इन IT या कंप्यूटर इंजीनियर या साइंस आपसे मांगा गया है। इसके बाद साइंटिफिक असिस्टेंट में ही इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। साइंटिफिक असिस्टेंट सिविल में फ्रेंड्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग है, आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। और यहां पर फ्रेंड्स देखिए, जहां पर आपको स्टार लगा मिलेगा 3 ईयर आफ्टर SSC या फिर 2 ईयर आफ्टर HSC या BSc, अगर आपके पास है तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो डिप्लोमा के पास अगर आपने यहां पर 3 ईयर आफ्टर SSC किया हुआ है, मतलब 10 के बाद डिप्लोमा, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। और HSC के बाद अगर आपने 2 साल का डिप्लोमा किया है, मतलब लेटर एंट्री के थ्रू एडमिशन लिया है, तो भी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। टेक्नीशियन बी की जो वैकेंसी है, यहां पर सबसे पहले है फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन। 4 वैकेंसीज है, मिनिमम 60% SSC में, और ITI या NCVT आपके पास होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड में। और यहां पर जो एज लिमिट रहेगी वो आपके 25 साल रहेगी। इसके बाद यहां पर है लेबोरेटरी की वैकेंसी, 14 वैकेंसीज है, सेम आपके SSC में, मतलब 10th में 60%, और ITI आपके पास होना चाहिए केमिकल प्लांट में या लेबोरेटरी असिस्टेंट में। ये फ्रेंड्स यहां पर रिक्वायर्ड रहेगा। एज लिमिट यहां पर भी 25 साल रहेगी। इसके बाद है टेक्नीशियन बी प्लम्बर, 1 वैकेंसी है, SSC में मतलब 10th में 60%, ITI प्लम्बर ट्रेड में आपका होना चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है आपको प्रेफरेंस मिल जाती है। अब क्योंकि OBC की सीट है तो यहां पर 28 साल रहेगा, जनरल के लिए यहां पर 25 साल है, और रिजर्वेशन कैंडिडेट को अपर एज में छूट मिल जाती है। बाइंडिंग में 1 वैकेंसी है, तो SSC प्लस में ITI मांगा है बाइंडर में। इसके बाद है वैकेंसी प्रिंटिंग में, तो 1 वैकेंसी है, 10 प्लस में यहां पर ITI आपसे प्रिंटर में मांगा है। इसके बाद यहां पर ड्रिलिंग में वैकेंसी है 20 वैकेंसी, तो SSC मांगा है 60% मार्क्स के साथ, और ITI मांगा है आपका डीजल में, ऑटो मैकेनिक में, मैकेनिक मोटर व्हीकल में। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आपके पास यहां पर वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आपको एक्स्ट्रा प्रेफरेंस मिल जाएगी। UDC की वैकेंसी है, तो 16 वैकेंसीज रहती हैं। डिग्री आपसे यहां पर रिक्वायर्ड की गई है 50% मार्क्स के साथ। और यहां पर देखिए ये आपके डिजायबल कंडीशन है, जैसे इंग्लिश की टाइपराइटिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज अगर आपके पास है आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद है ड्राइवर की वैकेंसी, 13 पोस्ट रहेंगी, 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है। लाइट एंड हैवी व्हीकल, दोनों ही व्हीकल की बात की गई है। लाइट एंड हैवी व्हीकल, इसका फ्रेंड्स वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और यहां पर जो एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस है लाइट एंड हैवी व्हीकल का वो 3 साल का आपका होना चाहिए। मोटर मैकेनिज्म की नॉलेज आपको होना जरूरी रहेगा। इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड की 18 वैकेंसी है, 10वीं क्लास पास आउट होना या फिर एक्स पुलिसमैन या फिर एक्स सेंट्रल इक्विपमेंट सर्टिफिकेट आपके पास है, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और यहां पर जो हाइट क्राइटेरिया है वो 167 सेंटीमीटर रहेगा। चेस्ट क्राइटेरिया 80 to 85 सेंटीमीटर आपका रहेगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए सिक्योरिटी गार्ड से रिलेटेड ही आपको यहां पर हाइट चेस्ट दिया गया है, आप यहां पर उसकी जानकारी को चेक कर सकते हैं। मिनिमम एज 18 साल रहेगी, मैक्सिमम एज आपको वहां पर दी गई है। इसके बाद है यहां पर फीस जो कि आपको फी पे करनी होगी। साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 200 रुपए, टेक्नीशियन बी के लिए 100 रुपए, यूडीसी के लिए 100 रुपए, ड्राइवर के लिए 100 रुपए, सिक्योरिटी गार्ड के लिए 100 रुपए। अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं, PH कैंडिडेट हैं, वुमेन कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन है तो आपको यहां पर फीस पे करने की जरूरत नहीं है, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट ये फॉर्म फिल हो जाएगा। SC/ST OBC कैंडिडेट को अपर एज में छूट मिल जाती है, लास्ट डेट पर ये आपका एज क्राइटेरिया काउंट किया जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको यहां पर आपके कुछ जो आपकी LBT कंडीशन है उससे रिलेटेड आपको गाइडलाइन दी गई है। इसके बाद बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो यहां पर देखिए साइंटिफिक असिस्टेंट में रिटन एग्जाम है और आपका इंटरव्यू होगा। अब सबसे पहले रिटन एग्जाम में देखिए 100 क्वेश्चन होंगे, 300 मार्क्स के होंगे, नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर की रहेगी, ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 2 घंटे का रहेगा। टेक्नीशियन बी अगर एग्जाम की बात करें यहां पर तो यहां पर देखिए 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 1 घंटे का ड्यूरेशन आपका रहेगा। अब क्वेश्चन टाइप आपके मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन, साइंस के 20 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए आपके 50, मार्क्स आपके हो गए 150 और नेगेटिव मार्किंग 1 की रहेगी, ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 1 घंटे का रहेगा। साथ में आपका एडवांस टेस्ट होगा जो कि फ्रेंड्स यहां पर 50 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स का होगा, 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग होगी और 2 घंटे का ड्यूरेशन आपका यहां पर रहने वाला है। इसके बाद आपका ट्रेड या स्किल टेस्ट होगा और इसके बाद फ्रेंड्स आपका इसमें सिलेक्शन होगा। यूडीसी की बात करें तो ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव 2 टाइप के पेपर होने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव पेपर में जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, क्वांट से रिलेटेड 25-25 क्वेश्चन होंगे, मतलब टोटल 100 क्वेश्चन, 300 मार्क्स के, 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग है, ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 2 घंटे का रहेगा। इसके अलावा आपका जो पैटर्न है पेपर 2 का वो डिस्क्रिप्टिव टाइप होने वाला है, जिसमें पार्ट ए आपका होगा इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन का, प्रेसिस का और इंग्लिश ग्रामर का। इसके अलावा पार्ट बी जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा आपके एसे राइटिंग, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग से रिलेटेड। तो ये आपको यहां पर फुलफिल करना होगा। 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग आपकी इसमें है नहीं, 3 घंटे का ड्यूरेशन आपका होने वाला है। तो ये आपका यहां पर इनका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। ड्राइवर की वैकेंसी में रिटन एग्जाम के साथ, क्योंकि ड्राइवर की वैकेंसी है तो ड्राइविंग टेस्ट भी होगा, तो जनरल इंग्लिश एंड हिंदी, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, ड्राइविंग टेक्निक उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स के, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 2 घंटे का पेपर होगा। इसके बाद आपका यहां पर ड्राइविंग टेस्ट होने वाला है। सिक्योरिटी गार्ड में आपका सबसे पहले होगा पीईटी। तो फ्रेंड्स पीईटी आपको क्लियर करना होगा। यहां पर दिया गया है मेल कैंडिडेट के लिए 100 मीटर की रनिंग है 16 सेकंड में, लॉन्ग जंप है 3.65 मीटर का, 3 चांस आपको मिलेंगे। इसके अलावा चिनअप, पुशअप और सिटअप से रिलेटेड आपको एज ग्रुप के अकॉर्डिंग यहां पर नंबर ऑफ ट्राई बताए गए हैं। इसके बाद है फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो यहां पर आपकी 100 मीटर की रनिंग है 20 सेकंड में, लॉन्ग जंप है 2.7 मीटर जो कि 3 चांस आपको मिलेंगे और सिटअप्स की जानकारी आपको दी गई है। इसके बाद होगा रिटन टेस्ट, जिसमें सबसे पहले होगा कॉम्प्रिहेंशन 25 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस 25 मार्क्स का और आपके एनालिटिक या फिर बेसिक मैथमेटिक्स 25 मार्क्स का, ये आपका होने वाला है। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको दिया गया है आप इसमें कैसे आवेदन कर सकते हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म आप अप्लाई करेंगे 9/10/2021 से 24/10/2021 तक। इसके अलावा यहां पर जो गाइडलाइन है वो आप फुलफिल करते हैं। अगर आप डिटेल्स को चेक करते हैं, अगर आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं, तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टेस्ट सेंटर कहां रहेंगे, तो आपको 16 सेंटर्स की लिस्ट यहां दी गई है, यहां पर ही आपके एग्जाम सेंटर्स होने वाले हैं। तो यहां पर अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं तो आप इनमें ही से ही सेंटर को चूज कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए कैंडिडेट जो अप्लाई कर रहे हैं यहां पर ड्राइवर के लिए, तो उनके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस LMV एंड HMV होना चाहिए अप्लाई करते समय, ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है। इसके बाद यहां पर आपको अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जानकारी दी गई है और यहां पर आपको बताया गया है कि जो पेमेंट है वो आपको कब से कब तक करना है और लास्ट डेट इसकी 24/10/2021 है। अप्लाई आप ऑनलाइन कर पाएंगे। फॉर्म फिलअप का वीडियो भी आपको अवेलेबल कराया जाएगा जैसे ही इसका लिंक एक्टिवेट होगा। तो यहां पर फ्रेंड्स मैंने आपको सारी प्रोसेस बता दी है, कैसे आप यहां पर इसके एलिजिबिलिटी कंडीशंस को चेक कर सकते हैं, कैसे आप डिटेल्स को वेरीफाई कर सकते हैं। अप्लाई का वीडियो हम जल्दी ही प्रोवाइड करेंगे। तो यहां पर फ्रेंड्स अगर आप इस वैकेंसी के लिए एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा वीडियो के स्टार्टिंग में, आपको इससे
रिलेटेड डिटेल्स मिल जाएंगी वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasta.com पर। वहां पर जाकर आप डिटेल्स को वेरीफाई कीजिए, चेक कीजिए। अगर आप एप्लीकेबल हैं, अगर आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है और आप चाहते हैं ऐसे ही अपडेट्स आपको लगातार मिल सके तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए और बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।